दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वी विजय निर्देशित और रवि कुमार प्रायोजित सन 1981 में निकली हॉरर मूवी मंगलसूत्र के बारे में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। विजय एक अमीर घर का लड़का है और विजय के पिताजी मोहन उसे बड़े ही लाड प्यार से पलते हैं। मोहन अपने बचपन के दोस्त माधवपुर गांव के निवासी बद्री प्रसाद और सत्यवती की कन्या गायत्री के साथ विजय के विवाह उसके बचपन में ही तय कर दिए थे। जवानी में विजय और गायत्री का प्यार और गहरा होता है। एक मध्यम वर्ग घराना में पली बढ़ी गायत्री को ईश्वर पे अटूट विश्वास है, लेकिन विजय एक नास्तिक किस्म का लड़का है। विजय शहर में काम करता है, लेकिन शहर से वो हमेशा गायत्री का खोज खबर लेता है और उसका ख्याल भी रखता है। समय आने पे मोहन और बद्री प्रसाद दोनों ही विजय और गायत्री का शादी करा के अपने दोस्ती के संपर्क को रिश्तेदारी में बदलने का उद्योग लेते हैं। दोनों परिवार में एक खुशी का माहौल तैयार होता है, लेकिन इसके बाद से ही सब कुछ अचानक बदल जाता है। शादी होने के कुछ दिन पहले से ही दोनों के घरों में ही कुछ अद्भुत और डरावनी घटना घटने लगता है। कभी शादी के कार्ड में सियाही गिर जाता है, तो कभी हवा के झोंका सारे शादी के कार्ड को उड़ा के घर का बाहर ले जाके तितर बितर कर देता है। सब कोई हैरान हो जाता है। ऐसे किस्म के घटना शादी के दिन और भयानक रूप लेता है। एक पागल भैंस अचानक रास्ते पे बारातियों पे हमला कर देता है। विजय बाल बाल बच जाता है। दूल्हा दुल्हन के फेरे लेने के वक्त दोनों के कपड़े में आग लग जाता है। सिंदूर और मंगलसूत्र को कोई जबरदस्ती मिट्टी में पटक देता है। शादी के मंडप में सभी को यह समझ में आता है कि जरूर यहाँ कुछ अशुभ या नापाक हो रहा है या होने जा रहा है। इसी बीच दोनों के विवाह संपन्न होता है। गायत्री घबरा जाती है, लेकिन नास्तिक विजय सारे हादसे और बातों को हंसी मजाक में टाल देता है। सुहाग रात के दिन अचानक घर का ड्रॉयर अपने आप से ही खुल जाता है और उसका अंदर से एक अंगूठी जो विजय हमेशा अपने हाथ में पहने रखता था, वो अंगूठी अचानक हिलने लगता है। जैसे लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है। विजय की तबीयत अचानक बिगड़ने लगता है। वो सुस्ती महसूस करता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर विजय को उन्हीं के हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए भर्ती होके आराम फरमाने का सलाह देते हैं। गायत्री विजय के साथ हॉस्पिटल में ही रुक जाती है। रात को विजय को ऐसा लगता है कि कोई उसे बाहर से उसके नाम से पुकार रहा है। विजय चलते चलते एक पुराने कब्रिस्तान में आ पहुंचता है। गायत्री भी विजय का पीछा करते करते वही सुनसान कब्र खाने पे हाजिर हो जाती है। वहां गायत्री को नजर आता है कि विजय एक पुराना कब्र के सामने खड़ा हुआ है। गायत्री विजय के पास जाके जब उसे टोकती है, तब वो देखती है कि विजय का चेहरा अचानक बदल गया है। वो चेहरा कोई इंसान की नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदे का है। सही वक्त पे मोहन और बद्री कब्र खाने में आके विजय के हाथ से गायत्री को बचाता है। विजय रेंगते रेंगते एक कब्र के ऊपर लेट के बेहोश हो जाता है। सभी को नजर आता है कि उस कब्र के ऊपर कामिनी नाम के किसी लड़की का नाम खुदाई किया हुआ है। विजय को जब घर लाया जाता है, तब विजय का बर्ताव, उसका हरकत बिल्कुल एक हिस्टीरिया के पेशेंट जैसा हो जाता है। उसका गले का आवाज बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि विजय के अंदर से कोई दूसरा बोल रहा है। घर वालों को समझ में आता है कि विजय के अंदर कोई शैतानी या अशुभ शक्ति का प्रवेश हुआ है। विजय के घर वाले एक शक्तिशाली तांत्रिक बाबा के शरण लेते हैं। वो तांत्रिक बाबा विजय के घर आते हैं और अपने तंत्र विद्या और
मंत्र शक्ति के सहारे ये पता करने में कामयाब होते हैं कि विजय के शरीर में कामिनी नाम की किसी लड़की की आत्मा घुस गई है। विजय के शरीर स्थित कामिनी के आत्मा उस तांत्रिक को यह बताता है कि विजय उसे एक बार एक तूफानी रात में गुंडों के चुंगल से बचाया था। उसके बाद दोनों एक गेस्ट हाउस में रात भी गुजारे थे और वहां दोनों का मिलन भी हुआ था। उसके बाद विजय वादा किया था कि वो कामिनी से शादी करेगी, लेकिन बाद में विजय अपने वादे से मुकर जाता है और उसके थोड़े ही दिन बाद कामिनी की मृत्यु होती है। अब कामिनी विजय के शरीर को इस्तेमाल करके विजय से अपना बदला चुकाएगा और उसके परिवार को भी मार डालेगा। तांत्रिक बाबा विजय के घर वालों से बोलते हैं कि ये आत्मा बड़े ही भयानक और शक्तिशाली है। दूसरे ओर जब विजय नॉर्मल रहता है, कामिनी का प्रभाव उस पर नहीं रहता है, तब विजय एकदम स्वाभाविक बर्ताव करता है और गायत्री को दुख देने के लिए वो बार बार गायत्री से अपना अफसोस भी जताता है। गायत्री को समझ में आता है कि उसके पति को उसकी हमदर्दी की जरूरत है। विजय गायत्री से ये कहती है कि कामिनी की आत्मा सच नहीं बोल रही है। विजय के प्रति कामिनी का प्यार एक तरफा था। विजय कामिनी को कभी उस नजर से देखा ही नहीं और ना ही उन लोगों के बीच कोई शारीरिक संबंध हुई थी। विजय के प्रेम में नाकामयाब होने के बाद एक सड़क हादसे से कामिनी की मौत हुई थी। उस समय विजय और उसका एक दोस्त कामिनी को हॉस्पिटल तक लेके गया था। वहां मरने से पहले अपने एक दोस्त के हाथों कामिनी अपने अंगूठी विजय को सौंप दी थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि विजय उस अंगूठी को सारा जीवन अपने पास रख दे। एक मरती हुई लड़की की आखिरी ख्वाहिश को तवज्जो देते हुए विजय ने वो अंगूठी अपने पास रख लिया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। विजय से सारा सच्चाई की मालूमात होने के बाद गायत्री ये तय करती है कि इस दुष्ट आत्मा के चुंगल से वो अपने पति को जरूर आजाद करवाएगी। इसके बाद बहुत से घटनाओं के अंदर से, बहुत घात प्रतिघात से अंत तक महाकाल भगवान शंकर के शक्ति के सहारे गायत्री कामिनी के दुष्ट आत्मा का विनाश करने में सक्षम होती है। विजय और गायत्री के पुनर्मिलन होता है। यही थी फिल्म मंगलसूत्र की कहानी। फिल्म मंगलसूत्र के रिलीज डेट थी सन 1981। इस फिल्म की कहानी और पटकथा लिखे थे M.D. सुंदर। बहुत ही दमदार पटकथा थी। रामसे ब्रदर्स 70 के दशक के बीचों बीच हॉरर फिल्म बनाने का जो ट्रेंड सेट किए थे, फिल्म मंगलसूत्र थी उसी परंपरा का एक नतीजा। इस फिल्म के कहानी गांव के भूतिया लोक कथा और दंत कथा से बहुत प्रभावित था। इस किस्म के कहानी हम लोग भी अपने छोटे समय में अपने दादाजी या नानी जी के मुंह से बहुत सुने हैं। इस फिल्म के ट्रीटमेंट में भी गांव की दंत कथा और भूतिया लोक कथा की महक है। मंगलसूत्र के मेकिंग रामसे भाई के मूवी से प्रेरित तो जरूर थी, लेकिन उसकी कॉपी नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारतीय हॉरर मूवी के ढांचा में ये फिल्म तैयार की गई थी। फिल्म के नेम कास्टिंग या शुरू के आधा घंटा में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये एक हॉरर मूवी है और इस कहानी का अंजाम आखिर कहां जाके खत्म होगी। रेखा बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं। उनके अभिनय और ग्लैमर इस फिल्म के संपद है। हीरो अनंतनाग भी बहुत ही सप्रतिभ और काबिल एक्टर के रूप में इस फिल्म में नजर आए हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है, ये मंगलसूत्र फिल्म को छोड़ के अनंतनाग जी को और कोई दूसरा हिंदी फिल्म में देखा नहीं गया। वो और कोई बॉलीवुड फिल्म में शायद नजर नहीं आए, लेकिन अगर वो और हिंदी फिल्में करती तो हम फिल्म लवर्स को उन्हें और देखने का सौभाग्य होता। इस फिल्म के हीरोइन के रूप में रेखा के पहले रीना रॉय की नाम
सोचा गया था। रीना रॉय इस फिल्म में काम करने के लिए राजी भी हुए थे, लेकिन उनका यही शर्त था कि इस फिल्म में कमल हसन को बतौर हीरो साइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय रीना रॉय और कमल हसन की जोड़ी की एक फिल्म सनम तेरी कसम फ्लोर पर थी। रीना रॉय शायद सोचे थे कि अगर इससे पहले कमल हसन और उनके जोड़ी में एक और फिल्म मार्केट में आए तो ये फिल्म सनम तेरी कसम के लिए फायदेमंद होगा। इस फिल्म के फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी दोनों ही लाजवाब है। फिल्म के लोकेशन और फिल्म के कहानी का जो बंधन वो भी बेजोड़ है। एक्शन भी है और वो एक्शन बहुत ही उम्दा किस्म का एक्शन है। R.D. बर्मन इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे और उनके म्यूजिक में इस फिल्म के कुछ गाना सुनने में अच्छा भी लगता है। कम से कम 3 गाना तो बेहतरीन है, लेकिन इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा और अच्छा होने से और अच्छा होता। फिल्म के बीच में जगदीप और राजेंद्र नाथ जी का कॉमेडी जितना रिलैक्स किया है उससे ज्यादा दर्शकों को इरिटेट किया है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये 2-3 छोटा मोटा खामियां अलग रखा जाए तो मंगलसूत्र एक क्वालिटी हॉरर मूवी है। इस फिल्म में फ्लैशबैक का एक बहुत अहम भूमिका है और अगर फिल्म में 1 या 2 इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक रहता है तो उस फिल्म की एडिटिंग बहुत ही अच्छा होना जरूरी होता है। उस हिसाब से मंगलसूत्र का एडिटिंग बहुत बढ़िया है। सह कलाकार के रूप में मदन पुरी जी, ओम शिव पुरी जी और प्रेमा नारायण इस फिल्म को अच्छा बनाने में मदद किए हैं। जो लोग हॉरर फिल्म पसंद करते हैं और हॉरर फिल्म से डरते हैं उन्हें ये फिल्म से जरूर डर लगेगा, और जो हॉरर फिल्म एंजॉय करते हैं वो जरूर इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। मंगलसूत्र जो अभी तक नहीं देखे हैं वो जरूर इस फिल्म को कम से कम एक बार तो देख ही सकते हैं। इसका लिंक YouTube में उपलब्ध है।